नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। आज हम निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 13 कषाय का स्वरूप इसका 14वीं गाथा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व में 13 गाथाएं संपूर्ण कर ली हैं। तो कषाय हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रवृत्ति के कारण हम अपने विचारों को अशुद्ध और शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करेंगे? जब वो कम होंगी तब हमारी वो शुद्धता आएगी और लेशिया भी परिपक्व अच्छी होगी। तो आज हम 14वीं गाथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जी गिद्दे काम भोयसु एगे गुडाए गच्छहि नामे दिठे परे लोए चक्षु दिठाई मारही चक्षु दिठाई मारही। अन्य इंद्रभूति ये जो एक एक कोई एक काम भोयसु काम भोगों में गिद्दे आसक्त होता है, वे गुड़ाए हिंसा और मृषा भाषा को गच्छई प्राप्त होता है। फिर उससे पूछने पर वह बोलता है कि मैंने परलोय परलोक ना नहीं दिठे देखा है। हिमा इस रही पौद्गालिक सुख को चक्कू दिठा प्रत्यक्ष आंखों से देख रहा हूँ। भावार्थ ए आर्य जो काम भोग में सदैव लीन रहता है, यदि उनसे कहा जाए कि हिंसादी कर्म करोगे तो नरक में दुख उठाओगे और सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग में दिव्य सुख भोगोगे, ऐसा कहने पर वह प्रमादी बोल उठता है कि मैंने कोई भी स्वर्ग नरक नहीं देखे हैं कि जिनके लिए इन प्रत्यक्ष काम भोगों का आनंद छोड़ बैठूं। अथा गया ने कामा कालिया जियना गया को जान ही पर लोए अत्तेवा नत्तेवा पुणो। अन्व्यार्थ ए धर्म तत्वज्ञ इमे ये कामा काम भोग अथा गया अस्तगत हो रहे हैं और इन्हें त्यागने पर ये जो अना गया आगामी भव में सुख होगा, यह तो कालिया भविष्य की बात है। पुणो तो फिर को कौन जान ही जानता है। परेलोए परलोक अच्छी है व अथवा नत्थी नहीं है। भावार्थ अज्ञानी नास्तिक इस प्रकार कहते हैं कि हे धर्म के तत्व को जानने वालों, ये काम भोग जो प्रत्यक्ष रूप से मुझे मिल रहे हैं और जिन्हें त्याग देने पर आगामी भव में इससे भी बढ़कर तथा आत्मिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा तुम कहते हो, परंतु यह तो भविष्य की बात है। और फिर कौन जानता है कि नरक, स्वर्ग और मोक्ष है भी या नहीं। जनेन संदेहो खामी ये बाले पगवई काम भोगाणुरायण केसन संपत्ति बचई। इंद्रभूति अन्व्यार्थ जनेन सत्तिंग इतने मनुष्यों के साथ मेरा भी ओ खामी जो होना होगा होगा तो होगा। यही इस प्रकार बाले वे अज्ञानी पगवई बोलते हैं, पर वे आखिर काम भोगानुरायणम काम भोगों के अनुराग के कारण केसन सुख को ही संपटिवज्जयी प्राप्त होते हैं। भावार्थ ए गौतम वे अज्ञानी जन इस प्रकार फिर बोलते हैं कि इतने दुष्कर्मी लोगों का परलोक में जो होगा वह मेरा भी हो जाएगा। इतने सबके सब लोग क्या मूर्ख हैं। पर हे गौतम आखिर में वे काम भोगों के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महान दुखों को भोगते हैं। सहो से दंडं समवर वही से सुथा भरे सुया अठाए व अनठाए भूय काम विहीन सही। अन्व्यात हे इंद्रभूति यूं स्वर्ग नरक आदि को असंभावना मान करके कहो, उसके बाद से वह मनुष्य तसेसु त्रस आ और थावरेसु स्थावर जीवों के विषय में अठाए प्रयोजन से व अथवा अनठाए बिना प्रयोजन से दंडम मन वचन काया के दंड को समारंभई
समारंभ करता है और भूयगामम प्राणियों के समूह का विहिंसा ही वध करता है। भावार्थ, हे आर्य, नास्तिक लोग प्रत्यक्ष लोगों को छोड़कर भविष्य की कौन आस करे, इस प्रकार कहकर अपने दिल को कठोर बना लेते हैं। फिर वे हिलते चलते त्रस जीवों और स्थावर जीवों के प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन से हिंसा करने के लिए मन वचन काया के योगों को प्रारंभ कर असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं। हिंसे बाले मूसाबाई माहिले पिसुड़े सटे मुंजे माने सुरन मनसंग ते है में हिंसी मन नहीं। अन्य हे इंद्रभूति, स्वर्ग नरक को ना मानकर वह हिंसे हिंसा करने वाले अज्ञानी मूसाबाई फिर झूठ बोलता है, माहिल कपट करता है, पिसुड़ने निंदा करता है, सड्डे दूसरों को ठगने की करतूत करता रहता है, सुरम मदिरा मनसंग मांस भुंजमाने भोगता हुआ सेहमेयंग श्रेष्ठ है, ती ऐसा मन नहीं मानता है। भावार्थ, हे गौतम, स्वर्ग नरक आदि की संभावना करके वे अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ झूठ बोलता है, प्रत्येक बात में कपट करता है, दूसरों की निंदा करने में अपना जीवन अर्पण कर बैठता है, दूसरों को ठगने में अपनी सारी बुद्धि खर्च कर देता है और मदिरा एवं मांस खाता हुआ भी अपना जीवन श्रेष्ठ मानता है। कायसा वायसा मत्ते वित्ते गिद्दे या इत्थिसु दुआ हो मलम संचिनई इंद्रभूति, वे नास्तिक लोग काय से वयसा वचन से मत्ते गर्वान्वित होने वाला, वित्ते धन में या और इच्छिसु स्त्रियों में गिद्ध आसक्त हो वह मनुष्य दुहो राग द्वेष के द्वारा मलम करम मल को संचिन ही इकट्ठा करता है। वह जैसे शिशु नाग अलसिया मट्यंग मिट्टी में लिपटा रहता है। भावार्थ, हे आर्य, मन वचन काया से गर्व करने वाले वे नास्तिक लोग धन और स्त्रियों में आसक्त होकर राग द्वेष से गाढ़े कर्मों का अपनी आत्मा पर लेप करते रहते हैं, पर उन कर्मों के उदय काल में जैसे अलसिया मिट्टी से उत्पन्न होकर फिर मिट्टी ही से लिपटता रहता है, किंतु सूर्य की आतापना से मिट्टी के सूखने पर वह अलसिया महान कष्ट उठाता है। उसी तरह से वे नास्तिक लोग भी जन्म जन्मांतरों में महान कष्टों को उठावेंगे। कहो पुठो आयंकेण किलाणो परितपई पभियो कमाणु पे अपनो। अन्व्यार्थ, इंद्रभूति, कर्म बांध लेने के तहु पश्चात आयंकेण असाध्य रोगों से पुट्ठो गिरा हुआ वह नास्तिक गिलाणु गला नहीं पाता है और परलोक के भय से पाभियो डरा हुआ अपनों अपने किए हुए कमाणु पे ही कर्मों को देखकर परितप पे खेत पाता है। भावार्थ, हे गौतम, पहले तो ऐसे नास्तिक लोग विषयों के लोलुप होकर कर्म बांध लेते हैं, फिर जब उन कर्मों का उदय काल निकट आता है तो असाध्य रोगों से घिर जाते हैं। उस समय बड़ी गलानी होती है, नरकादि के दुखों से वे बड़े घबराते हैं और अपने किए हुए बुरे कर्मों के फलों को देखकर अत्यंत खेद पाते हैं। सुआ में न रहे ठाणा अशीलाणं चाणा गई बालाणं कूर कम्माणं पगाड़ा जत विहणा। अन्व्यार्थ, इंद्रभूति, वे बोलते हैं कि जत जहाँ पर उन क्रूर कम्माणं क्रूर कर्मों के करने वाले बालाणं अज्ञानियों को पगाड़ा प्रगाढ़ वेहना वेदना होती है। मैंने न रहे नरक में थाना कुंभी वैतरणी आदि जो स्थान है वे सुहा सुने हैं। च और अशीलाणं दुराचारियों की जा जो गई नारकीय गति होती है उसे भी सुना है। भावार्थ, ए आर्य, नास्तिक जन नरक और स्वर्ग किसी
किसी को भी ना मानकर खूब पाप करते हैं। जब उन कर्मों का उदय काल निकट आता है तो उनको कुछ असारता मालूम होने लगती है। तब वे बोलते हैं कि सच है, हमने तत्वज्ञों के द्वारा सुना है कि नरक में पापियों के लिए कुंभियां, वैतरणी नदी आदि स्थान है, और उन दुष्कर्मियों की जो नारकीय गति होती है, वहां क्रूर कर्मी अज्ञानियों को प्रगाढ़ वेदना होती है। तवं वेलवियं तवं नठं विडम्बियं तवे आहारणभारा तवे कामदुहवाः। अनिव्यार्थ इंद्रभूति तवम सारे गियं गीत विलंबियम विलाप के समान है। तवम सारे नठंग नृत्य विडम्बियं विडम्बना रूप है। सवे सारे आराणा आभरण भारा भार के समान है। और सवे संपूर्ण कामा काम भोग दुआ वह दुख प्राप्त कराने वाले हैं। भावार्थ, ए गौतम, सारे गीत विलाप के समान है, सारे नृत्य विडंबना के समान है, सारे रतन जड़ित आभरण भार रूप है, और संपूर्ण काम भोग जन्म जन्मांतरों में दुख देने वाले हैं। जय हे सियो वामी अंगाहे मचु नरंगी हीरो अंत काले न तस् माया व पिया व भाया कालमितं संहार भवन्ति। अन्व्यात केंद्रभूति, यह इस संसार में चाह जैसे सिंहो सिंह नियम मृत को गाहे पकड़कर उसका अंत कर डालता है, वह वैसे ही मच्चू मृत्यु को निश्चय करके अंत काले आयुष्य पूर्ण होने पर नरक मनुष्य को ने ही परलोक में ले जाकर पटक देती है। कालम्बी उस काल में माया माता व अथवा पिया पिता व अथवा माँ भाया भ्राता समसहारा उससे दुख को अंश मात्र भी बटाने वाले ना नहीं भवंती होते हैं। भावार्थ, हे आर्य, जिस प्रकार सिंह भागते हुए मृग को पकड़कर उसे मार डालता है, इसी तरह मृत्यु भी मनुष्य का अंत कर डालती है। उस समय उसके माता पिता भाई कोई भी उसके दुख का बंटवारा करके भागीदार नहीं बनते। अपनी निजी आयु में से आयु का कुछ भाग देखकर मृत्यु से उसे बचा नहीं सकते हैं। इमं च मे अस्ति इमं च नथि इमं च मे केच्छामिमं अकेचं तंग एवमेवं लादपमानम् हरहरन्ति कहं पमाये। अनिव्यार इंद्रभूति, इमम यह में मेरा थी है, चा और इमम यह घर में मेरा नथी नहीं है, ये किच्चन करने योग्य है, चा और इमम यह व्यापार आकिच्चन नहीं करने योग्य है। एवं एवं इस प्रकार लालप प्रमाणम बोलने वाले प्रमादियों के तो तंग आयु को हरा रात दिन रूप चोर हरंती हरण कर रहे हैं, इसलिए कहं कैसे पमाए प्रमाद कर रहे हो। हे गौतम, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये काम करने का है और ये बिना लाभ का व्यापार आदि मेरे नहीं करने का है। इस प्रकार बोलने वालों का आयु तो रात दिन रूप चोर हरण करते जा रहे हैं, फिर प्रमाद क्यों करते हो। अर्थात एक और मेरे तेरे की कल्पना और करने न करने के संकल्प चालू बने रहते हैं, और दूसरी ओर काल रूपी चोर जीवन का हरण कर रहा है। अतः शीघ्र ही सावधान होकर परमार्थ साधन में लग जाना चाहिए। ओ नमो जिनानम जिये भयानम। कषाय प्रूपन आज हमारा पूर्ण हुआ। इसके अंदर सचेत किया है कि देखो, हम कहते हैं जो सबका होगा वो हमारा भी हो जाएगा, और हम लकीर के फकीर बनते चले जाते हैं। हे गे उपाध्याय को नहीं समझते, स्वर्ग नरक में भी आस्था नहीं रखते, क्योंकि कहते हैं भौतिक सुखों को भोगो और भोगते रहो, खूब खाओ पियो ऐश करो। और अब तो नया साल आ रहा है 2024, तो आज हमने कषाय स्वरूप को पूर्ण किया। कषाय स्वरूप को पूर्ण करने का अभिप्राय ये है कि अपने चित्त से क्रोध मान माया लोभ
इसमें हम आसक्ति को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते खत्म, पर धीरे संयम 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 करके तो कर सकते हैं। अब हमारे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज जी ये कहते हैं कि हम किस बात की कषाय करते हैं, किस बात पे क्रोध करते हैं। अपने आप को पहले धोखा देते हैं, फिर दूसरों को देते हैं। हम जाति पाति दिगंबर श्वेतांबर पता नहीं कहाँ कहाँ के मतभेदों को लेके हम अपने आप को बड़ा महसूस बनाते हैं और करते हैं। तो आत्मा तो चित स्वरूप नंदन है और आत्म गुणों की खान है। हम उसको जाने, चाहे वो कोई भी धर्म हो, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, सांख्य दर्शन, षड दर्शन में कोई भी हो, सभी एक जीव आत्मा सभी के अंदर है। क्योंकि अगर आत्मा ही नहीं होगी तो हम कहाँ से बोलेंगे। तो 2024 नया प्रारंभ होने वाला है और उसमें हम संकल्प करें कि अपने जीवन में से दुर्गुणों को हटाएं और सद्गुणों को जीवन के अंदर लाएं। जहां पर भी अच्छी बातें मिले उसे ग्रहण करते जाएं, उसे ग्रहण करते जाएं। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम मैया। उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। नव वर्ष मंगलमय हो 2024, जो कि दो गुनी चार तो बढ़ता ही जाए सबका ही सद्गुणों का संसार। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुनाम मैया।